अभी मन्नू मूवीज़ देखने वाले भाई सभी दर्शकों को पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई आज हम जैसा कि हम लगातार कंटिन्यू व्लॉग डालते आ रहे हैं, हम हरिद्वार में आए हुए हैं और हरिद्वार के शिव घाट पे हम आए हैं और यहाँ पे हमें एक संत मिले, साधु मिले, जिनसे हमने बात करने का मन कराया। हमारे चैनल पर कंटिन्यू साधुओं के इंटरव्यूज़ आते रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है गुरुजियों से बात करके, इनसे ज्ञान लेके और इनसे अच्छे प्यारे चुलबुले सवाल करके। तो गुरुजी पवन मलिक मोखरा की और मेरी पूरी टीम की प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। गुरुजी स्वस्थ हो? हैं? स्वस्थ हो? स्वस्थ हैं। थोड़े से तेज़ बोलना प्लीज़ गुरुजी। हाँ, तो गुरुजी मैं एक बार चाहूँगा हमारे जो दर्शक इस इंटरव्यू को सुनेंगे और मेरी जानकारी के लिए भी किस नाम से पुकारे हम आपको? मेरा नाम तुलसीदास है और मेरा अपना वहाँ पर आपका मुजफ्फरनगर के पास ककराला गांव में शिव मंदिर पे हमारा वहाँ पर हम वो पुजारी हैं। आप नाथ पंथ से हो गुरुजी? नाथ पंथ नहीं, दास पंथ से। दास पंथ से गुरुजी। हाँ जी। तो गुरुजी मैं एक दो आपसे सीधे से सवाल करना चाहूँगा। सबसे पहले मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आती है ना? हाँ बिल्कुल आती है जी। तो गुरुजी मैं आपसे जानना चाहूँगा साधु क्यों बन गए? साधु हमारा बचपन से ये भगवान की कृपा से हमारा हमारा कोई वो नहीं इसमें जोड़ था। ये हम पंजाबी परिवार से थे और हमारे परिवार में कोई साधु नहीं बना, तो हमें ये समझो भगवान इस रास्ते के ऊपर अपने आप लाते गए। हमको 37 बरस हो गया है, अपना घर बार छोड़े हुए। अब गुरुजी है और हम हैं और उसके अलावा हमारा कोई नहीं है। गुरुजी आपने कान नहीं वो करवाए? कुछ कान हमारा नहीं करवाया इसमें। नहीं आपने ही? हमने टोटल भ्रमण के ऊपर हमारे गुरुजी रहे, रमता जोगी बहता पानी जिसकी महिमा राम ना जानी। तो हम ज़्यादातर भ्रमण पे पूरा जितने भी वो है आपका रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी और जितने भी धाम हैं हमने ज़्यादातर भ्रमण किया है और चित्रकूट में, अयोध्या में ज़्यादातर हमारा निवास रहा है। गुरुजी जैसे आपने कहा गुरुजियों का आपने जिक्र कराया, तो किनके शिष्य हो आप? कौन है आपके गुरुजी? हमारे गुरुजी चंद्रकांत व्यास जी हैं जो कानपुर के हैं और बाकी और हमारा कोई वो नहीं है। तो गुरुजी कितने साल पहले संत बने, साधु कब बने? तो सन 80 से करीब हम इसमें वो हो गए। गुरुजी शादी हुई थी? नहीं, शादी हमने की नहीं। घर वालों ने कोशिश की मगर भगवान की इच्छा नहीं थी। तो गुरुजी उस टाइम पे कितनी एज थी जब आप साधु बने? इस समय थी करीब 20-22 साल की। 20-22 साल। वो तो ना मैच्योरिटी की एक खास चुलबुली उम्र होती है, वो उसमें लड़कों के मन काफ़ी मचलते हैं, किसी के भी उस उम्र में। वो कहते हैं हरियाणवी लैंग्वेज में, यहाँ एक डायलॉग होता है, गधे वाले 2.5 दिन, वो वहीं पे जाके आते हैं। तो गुरुजी वो तो आप में भी थे, तो आप में नहीं, आपका मन नहीं बना? ये सब मन सब कुछ बना, लेकिन क्या है कि भगवान की ऐसा, भगवान अपने आप उससे हमको दूर करते चले गए। कोई भी हमारे ऊपर जैसे किसी प्रकार का भी बाधाएं आई हैं तो ईश्वर उसको दूर करते चले गए। हमारा ये है कि कभी भी कोई हमारे ऊपर जैसे किसी का भी विघ्न बाधाएं आई या काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, तो उसमें हमको भगवान की कृपा होती चली गई। जैसे चित्रकूट आश्रम में रहे, टाटी घाट पे तपस्या करते रहे, तो उसमें हमको सही आ रही है वीडियो, चल बैठे रहो। तो गुरुजी जैसे मैं एक दो सवाल ऐसे करूँगा, प्लीज़ गुस्सा मत होना। क्योंकि हमको गुस्सा काहे को होंगे भाई। गुरुजी जब आप 20 या 22 साल के थे, तब वो दौर क्या होता है कि भाई जैसे काम, अपने काम वासना का जिक्र कर दिया, तो क्या वो चीज़ें क्योंकि बॉडी रिक्वायरमेंट मैं कहना चाहूँगा। हाँ, बॉडी रिक्वायरमेंट ये रहा कि हम टोटल भगवान के ऊपर आश्रित हम हैं, राम जी के और राम जी हमारे। तो भगवान हमारी स्वयं सहायता करते रहे हैं, भोजन पानी का लेके, और कोई वो हो को सब भगवान हमारी अपना करते रहे हैं। ये समझिए भगवान की कृपा रही है संपूर्ण, जिसकी वजह से हर बाधाओं से हम बच गए थे बस। गुरुजी क्या होता है कि भाई वो दौर ऐसा होता है, भाई मैं हूँ, मेरी घरवाली हो, मेरे बच्चे हों, मेरा भी एक परिवार हो, तो वहाँ मन नहीं भटका दूसरों को देख के? नहीं, दूसरों को देख के हम क्योंकि हमारा ये है, रहो संसार में मगर संसार से हटकर। रहेंगे हम संसार में। अब हम जैसे संसार में हम एक एकांतवास हमेशा ज़्यादातर करते हैं। संसारिक लोगों के बीच में उठना बैठना हमारा नहीं है। मैंने एक आपके ही पंथ से एक बाबा भोलादास जी हैं, रोहतक कलोई मंडाक धाम के महंत हैं, तो उनसे मैंने बात करी थी। गुरुजियों ने कहा कि भाई
जब भी कोई प्राणी संसार में आता है तो उसका काम संसार की सृष्टि को चलाना होता है। और हम साधु बन गए, हमने उसको रोक दिया तो उन्होंने कोई और काम बताया, मैंने ये किया, तब मैंने सोचा भाई अब सृष्टि में चलाऊंगा। तो आपने क्या किया सृष्टि को आगे चलाने के लिए? रोक तो आपने भी दिया? नहीं, हमने रोक इसलिए दिया कि हमारे ऊपर भगवान की मर्जी थी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने नहीं चाहा था कि हम साधु बने, ना हमने इस चीज़ को वो किया था। तो अपने आप रास्ते बनते चले गए और वो होते चले गए, जिससे हमें पता ही नहीं चला कि कब हमारे साथ क्या क्या घटना हुई और क्या क्या हुआ। और बस मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे चित्रकूट में रहे, अयोध्या में, तो ज़्यादातर भ्रमण में तो हमारा फिर ज़्यादा वो नहीं वो हुआ। तो परिवार हमारा पंजाबी होते हुए भी हम मतलब ना हमारे परिवार में कोई हमको संस्कार मिले ना कुछ, लेकिन मतलब पूर्व जन्म के कुछ भी रहे हों उसका मतलब हमारे ऊपर जो भी रहा हो बस। गुरुजी परिवार का जिक्र कर दिया आपने, जैसे परिवार का आपने कुछ जिक्र किया कि भाई मैं परिवार में तो कितने भाई थे परिवार में? आपके फादर साहब पिताजी हैं वो क्या काम करते थे? हमारे पिताजी 6 भाई थे, 6 भाई हैं हमारे पिताजी, और 3-4 भाई हमारे अपने हैं। तो आपके फादर क्या काम करते थे? हमारे फादर उनकी परचून की दुकान थी जी। तो आप आपकी जन्मभूमि गुरुजी कौन सी? जन्मभूमि कानपुर की है और हमारे बाप दादा पाकिस्तान के थे। तो हाँ, जो बटवार कहाँ से आए थे बताओ? ये आपका मियाँ वाली बिरादरी जो वहाँ पर। आपका जन्म वहाँ यहाँ है? हमारा जन्म कानपुर का है जी। तो गुरुजी जब आपने सोचा कि मैं साधु बन जाऊँ? हाँ ना, हमने नहीं सोचा साधु बन जाऊँ। मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि भगवान ही की ऐसी कृपा होती चली गई कि मैं इस लाइन में मतलब आता चला गया हूँ। तो गुरुजी जैसे आप मान लो संत बन ही गए, तो बनने से पहले घर वालों का प्रेशर, फैमिली मेम्बर, मम्मी पापा, भाई नहीं बनना साधु, हम आपकी शादी करेंगे तो? नहीं, कुछ घर का प्रेशर शुरू से रहा ही नहीं ना। हम छोटेपन से ही हमने घर से बिल्कुल वो करना शुरू कर दिया था। कोई प्रेशर घर के ऊपर नहीं रहा हमारा। मतलब 14-15 साल की उम्र के बाद से कोई प्रेशर हमारे ऊपर रहा नहीं और हमने खुद मतलब सेल्फ डिफेंस रहे हैं। गुरुजी कितनी पढ़ाई कितनी की? हमने सिर्फ 7-8 क्लास तक पढ़ाई की थी। उसके बाद 20-22 साल तक कोई काम घर वालों के साथ? हाँ, घर वालों के साथ हमने अपना बिजनेस वाला काम होता रहा, जो वो परचून का काम था हमारा, थोड़ा हाथ बटाते रहे और जो थोड़ा उम्र बढ़ती चले गई त्यों परिवार से हम अलग होते चले गए। गुरुजी संत किसको कहते हैं, साधु किसको कहते हैं? साधु हो जो निर्लेप हो, जो मतलब निराहा मतलब निष्कामी हो, हैं, जो मतलब निष्कपटी हो और किसी से ईर्ष्या द्वेष न रखने वाला हो, प्रेम से जीना और आनंद में रहना, उसी को साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? साधु का स्वभाव बिल्कुल निर्मल, जैसे कि मक्खन की तरह जैसे होता है स्वभाव, जैसे मक्खन जैसे वो होता है वैसे साधु। जी 1-2 एंटिक सवाल। लास्ट टाइम सेव कब करवाई थी? लास्ट टाइम हमें याद नहीं है इसके बारे में। हमको करीब 10-12 साल हो गए, 15 साल हो, हमें इसका याद नहीं। हमारे बाल तो बढ़े ही नहीं, सेव भी मतलब ये बढ़ती गई, तो हमको ये याद नहीं। करीब 15 साल होंगे, 20 साल हो गए होंगे। तो आपने भी लटाएं नहीं बनाई? लटाएं नहीं बनी ना हमने, ना इसकी आपने कोशिश की? कोशिश ही नहीं की हमने। जो जैसा भगवान ने रखा है, जिस शेप में रहे उसी शेप में ही रहे हैं। गुरुजी साधु का फैशन क्या होता है? एक साधु को उसको फैशन मतलब क्या फैशन करना चाहिए? साधु को बिल्कुल संसार में रहते हुए संसार से हट के रहना चाहिए बिल्कुल, हैं। और साधु को एकदम मतलब ये समझिए कि निष्कपटी और निष्काम भाव से प्रेम से जी मतलब और किसी के साथ। और इसीलिए हमने अपने जीवन में देखो इतनी उम्र होते हुए ना हमने आजकल कभी कोई चेकअप कराया, ना कभी कोई वो किया, ना कोई आधार, ना कुछ, मतलब अपने आप ही सब से भाई हमारा काम चलता रहा अब भगवान की कृपा से। गुरुजी कितनी एज हो गई? हमारी इस समय 65 साल की एज है जी। तो गुरुजी क्या कुछ ऐसा मन में है कि शायद इस एज में साधु बनने बाद भी ये चीज़ छूट गई? नहीं, वो पूरी करनी है? इसमें हम अपने जीवन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और किसी चीज़ से हमको कोई वो नहीं है। और बिल्कुल मतलब ये समझ लीजिए कि आनंद में है और प्रेम और मतलब उसमें है और किसी से मतलब हमें किसी प्रकार का दुख और किसी बात वो नहीं है। जब से साधु बने काफ़ी साल हो गए, आपके मन में कभी तो ऐसा आया होगा यार अच्छे कपड़े पहनिए? ना। मैं भी जीन्स डालता, वो दौर ही कुछ अलग था जब आप युवा थे, तो मैं भी युवा चश्मे लगाता, तो ये वाले चश्मे लगाए आँखों वाले, मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या फुल एक्शन में रहता। देखिए मैं जब 22 साल तक अपने घर पे रहे हैं ना, तो मैंने सारे शौक़ पूरे कर लिए थे। हमारे पास सब गाड़ी वाड़ी सब हम चला लेते हैं जितनी भी हैं, और बढ़िया से बढ़िया कपड़े भी पहन के देख लिए, सूट भी पहन के देख लिए, पठानी सूट से लेके। और फिर जब
खुद ही शौक से इसको मतलब इस वस्त्र को धारण किया, तो फिर इसके बाद अपने उस वस्त्र को बिल्कुल ही भूल गए। और अब हमको कोई अगर ये कहे कि बढ़िया से बढ़िया हम तुमको गद्दों में सुलाते हैं लेकिन भगवान का नाम ना ले, हो तो हम उसके लिए हम उसको वो नहीं वो करेंगे। गुरुजी आप कभी अपना कोई आश्रम, कोई मंदिर, कोई अपने स्पेशल जगह बनाई है? हमारा इस समय ककराला में है, क्या नाम है ये आपका, नहीं यहाँ पर मुजफ्फरनगर में है, मतलब ककराला गांव में, और शिव मंदिर मतलब जुडेश्वर भगवान। गुरुजी आपके गुरुजी कहाँ थे? वो आपको कब उनसे मुलाकात फर्स्ट टाइम? हमारे काफ़ी बरस हो गए, उनके शरीर पूरा हो गया, हमको अभी इसके बारे में नहीं मालूम है क्योंकि अभी हम ना कभी गए मतलब उधर जाना। आपकी उनसे फर्स्ट टाइम फेस टू फेस मुलाकात कब हुई थी? फेस टू फेस हमारी हुई थी 30 साल पहले करीब। वो कैसे स्वभाव के थे? वो तो जैसे उनका स्वभाव है वैसे ही जैसे उन्होंने दिया है, जो उन्होंने मतलब अपने जो उनके अनमोल वचन थे उसी को हम धारण करते हैं, जो उन्होंने मंत्र दिया उसको धारण करते हैं। कई तरह के बाबा हैं हाँ, जो काफ़ी प्रचलित बाबा हैं। एक तो सिद्ध बाबा हैं जो जंगलों में रह के सिद्धि करते हैं और तपस्या करते हैं, और कई बाबा हैं जो लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, जो राजनीति पे मैं उठ के यहाँ जा बेटा और चप्पल निकाल के साइड में धर दे। जैसे गुरुजी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं और राजनीति में भी इन्वॉल्व रहते हैं और बड़े उनके शौक हैं। तो गुरुजी आपका भी तो कभी मन भटका होगा यार, मैं साधु तो बन गया लेकिन ये तो कर सकता हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि हमारा परिवार खुद पैसे वाला था और घर में हमने जब सभी कुछ छोड़ के आए थे धन दौलत अपना, तो हमें किस चीज़ की वो था कि हमको फिर ये मतलब वो करना है? धन के लिए हम साधु बने ही नहीं पहली बात तो, और हमें जितना दे चाहिए उतना भगवान हमको देते रहे। तो मन में आएगी मैं भी नेता बन जाऊं। नहीं ये कभी नहीं आया हमारे विचार में। कभी वो वाला साधु जो जेल में है? वो वाला साधु जो जेल में है, जो जिन पे मर्डर केस, रेप केस, धोखाधड़ी केस, साधुओं के साथ आप जैसे साधुओं को मतलब बदनाम करते हैं, उनका ये उन पे क्या बोलोगे? उन पे ये बोलेंगे कि बस मति जब ऐसे सब ये सब कर्म होते हैं तो भगवान मति मतलब भ्रष्ट कर देते हैं। जब मति भ्रष्ट हो जाती है तो सब काम गलत होने लगते हैं। ये सब मति का ही खेल है। जैसे हम खाएंगे ना वैसा बनेगा मतलब हमारा मन, तो मति भ्रष्ट उसी से हो जाती है। जब हम ये सब उसमें मतलब विलासता में आ जाते हैं तो मति भ्रष्ट हो जाती है। जी ये जो एक अंदर की बात है, ये जो आप करने लग रहे हो, मैंने बहुत सारे गुरु, बहुत सारे महाराज पंडित जियों को ये सब करते देखा है। गुरु जी थोड़ा सा इसके बारे में बारीकी से बताओ। ये माला है क्या समझे, तो इसको देखो जपते अपने अपने मतलब तरीका सबका जपने का अलग है। वो भी कबीरदास ने कहा माला फिरत जो गया गया ना मन का फेर, और मन का कर रहा। तो माला जपने से ये होता है कि संतुष्टि मिलती रहती है और मन भटकता नहीं है मतलब वासनाओं में, और उसमें थोड़ा मन थोड़ा शांत रहता है। गुरुजी जो हरिद्वार आप आए हो, तो यहाँ मैंने कई साधु देखे कि 10 रुपये दे दे या कुछ दे दे, तो आप नहीं, हम जी इसमें ना, हमने तो कभी किसी के सामने ना हाथ फैला के ना मांगा है, ना कभी किसी चीज़ में वो है ना कभी भिक्षा मांगी, ना कभी भिक्षा भी नहीं मांगी। भगवान के भरोसे रहे ना, हमने कभी कोई बैंक का कोई खाता बनाया ना कुछ किया। आज भी हमारे पास 200-400 रुपये के अलावा कभी कुछ नहीं रखा, और जितनी हमें ज़रूरत है भगवान देता रहता है। कहाँ से आते हैं गुरुजी? ये जो आप जैसे कोई बैठे अपने आप दे गया तो वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे हम बैठे हैं अभी, कोई 20 रुपये दे गया अपने आप, कोई 10 दे गया तो वो भले ले लेते हैं। बाकी हम मतलब बैठने वाली जगह पे, मांगने वाली जगह पे कोई वो नहीं वो करते हैं। जो साधु जो जंगलों में जाते हैं, जैसे हरिद्वार में चले गए और अंदर जंगलों में घुस के वहाँ तपस्या करते हैं, तो आपने भी कभी वैसा कोई एक्शन किया? नहीं, हमने वैसा कोई नहीं किया। हमने यात्राएं तो की हैं बद्रीनाथ केदारनाथ की, लेकिन हमने आपसे कहा ना कि हम ज़्यादातर हाँ जी, तो एक जगह हम ज़्यादा रहे नहीं हैं कहीं पर भी। अभी जैसे अमरकंटक चले गए, हरिद्वार वो आपका वृंदावन चले गए और अयोध्या चले गए। अब जैसे रामनवमी में अयोध्या में थे 9 दिन, जहाँ है जहाँ मतलब भगवान का प्रागट हुआ। चित्रकूट में जहाँ भगवान ने 14 बरस तक मतलब वो रहे, तो वहाँ उनका वास रहा। तो ऐसी जगहों पे हम ज़्यादातर उसमें वो रहे हैं कि जिससे कि हमारा मन भगवान, और हमारा बस ये है कि भगवान में ही दिन रात मतलब अपना सीताराम का मतलब वो होता रहे और भगवान नाम से मतलब जुड़े रहे। एक और बात, जैसे कई सारे साधु, मैं सबको नहीं कहूँगा, मैं साधुओं का बहुत ज़्यादा मान रखता हूँ, मैं उनके चरणों में हमेशा प्रणाम रखता हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से हैं
उन्हीं के आशीर्वाद से ये संसार चल रहा है और वो वही उन्हीं की तपोभूमि है ये हिंदुस्तान। तो गुरुजी जैसे कई साधु क्या करते हैं या साधु के भेष में जो होते हैं वो हाथ देखना, भविष्य बताना या तंत्र मंत्र लोगों को बरगलाना, तो आप इन पे बिलीव करते हो? हम इनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि ये सब मतलब बेकार है। ना हमने इसमें कभी कभी वो किया है, इन्वॉल्व किया है, और ना हम इन चीज़ों से दूर ही रहे हैं और ऐसे साधुओं से भी दूर रहे हैं जो मतलब तांत्रिक विद्या और ये सब जो वो करते हैं। ऐसे गुरुजी होता है ऐसा कुछ हैं? अब होता हो या ना होता हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं है बस संसार में। भगवान नाम से कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा, कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार हरि गुण गाना। बस बाकी ये तंत्र विद्या ये सब, क्योंकि ये सब विनाशकारी हैं और इसमें मतलब अनिष्ट की भावना ज़्यादा होती है, और अनिष्ट की भावना से हम कोई ऐसा कार्य नहीं करते कि जिससे कि हमारा किसी का अनिष्ट हो। तो गुरुजी जैसे आज अचानक से हमें आपके दर्शन मिले, हम यहाँ घाट पे नहाने के लिए आए थे। मैं अपने परिवार के साथ हरिद्वार भ्रमण पे आया और गंगा स्नान के लिए आए अमावस के उपलक्ष्य में। हाँ जी, तो गुरुजी आज आपसे मुलाकात होगी, आपने आशीर्वाद दिया, हमने आपसे आज्ञा मांगी कि गुरुजी हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो आपने आज्ञा दी बच्चा आ जाओ। तो गुरुजी स्पेशल धन्यवाद मैं आपका करना चाहूँगा, आपके चरणों में एक बार और दंडवत प्रणाम करना चाहूँगा और आपका आशीर्वाद चाहूँगा। बिल्कुल, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो और आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे और प्रेम भाव बना रहे, जिससे कि आप हमेशा प्रसन्न और मतलब प्रफुल्लित रहे। गुरुजी जैसे मैंने कई बातें जो मन में आया पूछ लिया। ये नहीं सोचा कि मैं किसी साधु से बात कर रहा हूँ, भाई जो मेरे मन में आया मैंने आपसे वो सवाल कर दिया। तो गुरुजी गुस्सा तो नहीं आया? नहीं जी, गुस्सा आया होता तो हम आपको बात ही ना करते, समझना। हाँ, तो इसमें कोई वो नहीं है, आप इसको जैसे वो करिए, क्योंकि हमने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे कि किसी को ठेस हो या किसी के मन को ठेस पहुँचे। तो गुरुजी ये जो इंटरव्यू को लोग देखेंगे, काफ़ी आस्था रखते हैं लोग साधु संतों में, महात्माओं में, तो उनको अंत में क्या उपदेश देना चाहोगे? क्या संसार को क्या कहना चाहोगे? जो इस इंटरव्यू को देखेंगे उनको क्या कहना चाहोगे? हम उससे यही कहेंगे कि सद्भावना और प्रेम से रहे और मतलब घर में और सुख शांति मतलब बनाए रखें और कलह से बचें, किसी प्रकार के मतलब झंझटों से बचते हुए अपने आप को मतलब समर्पित करते हुए जैसे ऐसे रहे जैसे संसार में कि जैसे मतलब बिल्ली के मुंह में जैसे बच्चा रहता है, जब अपने बच्चों को दिखाती है साथ घर तो प्रेम से ले जाती है, वैसे ही मनुष्य को अपने आप को मतलब भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए और प्रेम और आनंद में रहे। यही हमारी भगवान से आशा है। गुरुजी हम भी आपसे स्पेशल आशीर्वाद चाहेंगे, क्योंकि स्पेशल हरियाणा से रोहतक से हम आए हैं आप जैसे साधुओं के दर्शन करने, गंगा जी में स्नान करने। हाँ, तो हम आपका प्रणाम स्वीकार करते हैं और आपको शुभ आशीर्वाद देते हैं। तो ये थे भाई महाराज तुलसीदास जी, जिनसे आज हमने बात करी और गंगा के तट पे हम बैठे हैं। एक बार प्लीज़ गंगा जी के दर्शन कराओ सब भाइयों को। गंगा जी के तट पे बैठे हैं और गंगा जी के तट पे हमें शिव घाट पे गुरु तुलसीदास जियों के दर्शन हुए, इनसे हमने बात करी, इन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दे के हमसे बातें करी। तो थैंक यू वेरी मच गुरु जी, और एक बार और पवन मलिक मोखरा का हाथ जोड़ कर प्रणाम और नमस्कार। बिल्कुल, आप जी प्रसन्न रहें और सदा आपकी यात्रा मंगलमय हो और सदैव आपके घर में सुख शांति बनी रहे। तो भाई सारे भैया ने गुरुजी की तरफ से और पवन मलिक मोखरा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम, नमस्कार। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद, नमस्कार।